जन्म सफल तार कृष्ण दर सनजार भाग्ये होई याचे कबार विकसिया हुन्नयन करी कृष्ण दर्शन छाड़े जब चित्तेर विकार वृंदावन केली चतुर्वनमाली वृंदावन केली चतुर्वनमाली त्रिभंग भंगिम रूप बंशीधारी अपरूप रसमय निधि गुणशाली वर्णनव जलधर सिरे शिखी पिछवर अलका तिलक शोभा पाय परिधाने पीतवास बदने मधुर हास हेन रूप जगत माताय इंद्रनीलजिनी कृष्ण रूप खानी हेरिया कदम्ब मूले कृष्ण रूप खानी मन उचाटन नाचले चरण संसार गेला भूले सखी हे सुधामय से रूप माधुरी देखिले नयन हय हय चेतन झरे प्रेम मय बारी किबा चुड़ासी रे किबा बंसी करे किबा से त्रिभंग ठाम चरण कमले अमिया उछले ताहाते नुपुर दाम सदा साकरी भृंग रूप धरी चरण कमले स्थान अनायासे पाई कृष्ण गुण गाई आरना भजीवन जन्म सफल तार कृष्ण दर सनजार भाग्ये होई याचे कबार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी प्राणधन हे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय
गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, समवेत भक्तवृंद के निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश दास, आप सभी के दास, वृंदावन धाम से सबके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत करोड़ कामना तथा विनीति प्रार्थना करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, वे हमको चित्त वृत्ति और चेतना प्रदान करें जिसके द्वारा हम उस दिव्य अविधेय तत्व का जो कृष्ण दर्शन कराने में पूर्ण समर्थ है उस तत्व पर विवेचना करने में समर्थ हो सकूं। हरे कृष्ण। तो आज अविधेय तत्व की अंतिम चर्चा है। साधना का, साधन भक्ति से कैसे एक साधक भक्त संबंध से अविधेय तक पहुंचता है। तो ये बड़ा रहस्यतम लक्ष्य है। जैसे कि आज हमने गीत भी गाया कि जन्म सफल तारा कृष्ण दर्शन जरा, उसका जीवन सफल है जिसका कृष्ण दर्शन हुआ है। देखिए आचार्य गण कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उनको ही दोहरा रहा हूँ उसी वाक्य को कि जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जरा। जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं होगा यह जीवन बेकार है। और ये दर्शन कैसा है? कोई जड़ता से है, कोई मलमूत्र का भांड नहीं है। वो सच्चित आनंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंदमय विग्रह। तो सच्चित आनंदमय विग्रह को दर्शन करने के लिए हमारे हृदय के अंदर में प्रेम का परिप्रकाश होना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथा सदैव हृदय सुविलोकयन्ति जम श्याम सुंदर चिंत गुणस्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो विकसिया हुन्नयन करी कृष्ण दर्शन, हमारे हृदय में परम उत्कंठा जब जागृत होगी, विकसिया हुन्नयन करी कृष्ण दर्शन, तब जाकर कृष्ण का दर्शन होगा। छाड़े जब चित्तेर विकार, और चित्त का जितना भी विकार है, जैसे हमने चर्चा किया पंच कर्मेंद्रियों में, पंच ज्ञानेंद्रियों में तथा सूक्ष्म शरीर में भी जो भी कुछ हम भौतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उस सब को त्याग करके जब हम पूर्ण रूप से भगवत दर्शन के अनुरागी होंगे गुरु के अनुगत्य में, तब जाकर के यह अविधेय तत्व का परिपूर्ण परिप्रकाश होगा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे अंतिम क्षेत्र में जो साधक व्याकुल है और भगवत दर्शन के अनुरागी वो भक्त भगवान का दर्शन न करने से मानव उसकी मृत्यु ही हो जाएगा, ऐसा स्थिति हो जाती है तब। क्योंकि ये अनंत करोड़ों कल्पों से, अनंत करोड़ जन्मों से
माया को ही देख आ रहा है। अब अगर कृष्ण की देखने की बारी है, तो अगर कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त करेगा तो उस वैसे उत्कंठा के कारण उसको मृत्यु के समतुल्य अनुभूति होती है। तो सब हो गया, तो प्रश्न उठता है, पंच कर्मेंद्र में जो माया को देख रहे थे वो कृष्ण को देखने के लिए लालायित हुए, पंच ज्ञानेंद्रिय में और तथा सूक्ष्म शरीर में भी, तब भी क्या इससे कृष्ण दर्शन हो जाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, तब भी क्या कृष्ण दर्शन प्राप्त हो जाएंगे? इसका उत्तर है कि नहीं, तब भी भगवान दर्शन नहीं देंगे। कारण क्या है? तो एक रहस्यतम जो अंतिम दरवाज़ा है, उसका जो चाबी है वो भगवान के पास भी है, उनका दर्शन का चाबी उनके पास भी है नहीं। वो खुद बंधे पड़े हैं, बाहर से वो बंद है, अंदर तो है लेकिन बाहर। मानो आप घर में हैं और कोई आपका घर का ताला, जो दरवाज़ा का ताला डाल दिया है, तो क्या आप चाह करके भी किसी व्यक्ति को दर्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद बंद पड़े हैं कमरे में। तो चाबी जिसके पास होगा, तो वो जब चाबी खोलेगा तब जा कर के आने वाला व्यक्ति दर्शन कर सकता है आपको। तो उस भगवत दर्शन अविधेय तत्व का परिप्रकाश का अंतिम जो चाबी है वो किसके पास है? इस रहस्यतम प्रश्न का उत्तर है वो उस शुद्ध भक्त के पास है, क्योंकि जो खुद दर्शन किया है और दर्शन करके उसको बांध दिया है भगवान को। भक्त आमा बांधे ही अच्छे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु कह रहे, भक्त आमा बांधी अच्छे हृदय भीतर, वो हृदय सिंहासन में, मन वृंदावन में, हृदय वृंदावन में बांध करके रखा है। तो उस चाबी को खोलने के लिए वैसे जिनके माध्यम से हम संबंध को प्राप्त किए और अविधेय तत्व के अंतिम पर्याय को पहुँचे, मानो किसी कारण से हम अपना व्यक्तित्व का परिप्रकाश किए, पूर्ण रूप से इंद्रियों को नियंत्रण किए और भगवत अनुरागी हो गए, तब भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तब जाकर के उस जिन भक्त के कारण हमको सब कृपा प्राप्त हुआ है, जो हमारे गुरु तत्व हैं, उनके अगर शरणापन्न होंगे और व्याकुल होकर उनको अगर बोलेंगे, तो वे कृपा करके वो चाबी को दे देंगे। और वो चाबी क्या है? ऐसा कोई जड़ जागतिक क्षेत्र में कोई लोहे का, स्टील का, सोने का, चांदी का चाबी नहीं है। वो चाबी का जो रहस्य है, वो चाबी है जिन चाबी के द्वारा वे भी दर्शन किए, वो चाबी है एक ही वो जो उसका सूत्र है, वो है जैसे भक्ति का प्रारंभ जैसे हुआ था, अंतिम पड़ाव भी उसी के माध्यम से होगा। अर्थात उस अविधेय तत्व से पहुंचने के लिए जो अंतिम जो चाबी है, अंतिम जो रहस्य है, वो शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त होगा और उसका नाम है दैन्य। हम हमारे इंद्रिय से आँख में अभी भगवत दर्शन करने के लिए अनुरागी हो गए, जो शास्त्र में वर्णना किया गया, मानो कृष्ण श्याम सुंदर हैं, कृष्ण का नाभि गहरा है, कृष्ण का कटी प्रदेश क्षीण है, ये सब तो मन में चिंतन कर दिए, शरीर से भी उन विग्रह की सेवा की, मन में भी चिंतन कर दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जड़ शरीर अब तक है, जो कि पूर्व जीवन का कारण है, इसका यूटिलिटी, इसका यूज भगवत कृष्ण भावनामृत में हो गया, लेकिन ये तब भी जड़ शरीर है। इसलिए इस शरीर की जो कुछ क्षीणता है, कुछ निम्नता है या कुछ दोष है, इसका कारण जो सूक्ष्म है वो हमको बाधा करता है। तब जब बच्चा देखते हैं, जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कुछ चीज़ को मांगता है, माँ मुझे चॉकलेट दो, तब तो माँ नहीं देते, तब क्या करता है? तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है। और रोना कब आएगा? जब दैन्यता रहेगी। अगर वो माँ से अपने आप को बड़ा मानेगी, वो बच्चा अपने आप को बड़ा मानेगा, तो उसके सामने क्यों रोएगा? तो माँ को मारने के लिए दौड़ेगा, है या नहीं? जब हमारा कार्य किसी अधस्तन व्यक्ति के द्वारा हम कराना चाहते हैं, मानो आपका नौकर है, वो नौकर आपका बात सुनेगा नहीं, तो आप उसको डांटेंगे, फटकार देंगे। ऐसा नहीं कि आप रोएंगे नौकर के सामने, है या नहीं? तो जिसका दम्भ होता है, दूसरे को डांट फटकार करके या साम दंड आदि भेद से कार्य हासिल करता है, लेकिन जिसके हृदय में दैन्य होता है, वो एक ही बल है। जैसे कहा गया है कि बालका नाम
क्रीड़ना रोदनम बल है। बालकों का जो बल है वो रोना है। संसार के हर एक कोई बड़ा बड़ा रण क्षेत्र को जीत सकता है, लेकिन एक बालक के क्रंदन को बंद कर दे, संभव है, यह असंभव है। एक बालक जब तक वो अपना ध्येय वस्तु को प्राप्त नहीं करेगा तब तक अनायास में ही निरंतर क्रंदन करता जाता है। इसको राह क्रंदन भी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चा कभी कभार रो रो के हाँ 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 ऐसा अटक जाता है, मुंह अटक जाता है, मानो उस प्रकार का भाव। सोचिए, हम भी बचपन में ऐसा रोए हैं, चॉकलेट के लिए या खिलौने के लिए या अपनी इच्छाओं के लिए। हाँ, तो क्या हम भगवान को पाने के लिए गुरु के अनुगत्य हो? ऐसा नहीं कि हम अपने सूत्र से इसको प्राप्त करेंगे। ये इतना विरहात्मक जो क्रंदन है कब आएगा, इसका सूत्र है। हाँ, जैसे कि जब आप धान लगाएंगे तब चावल निकलेगा, वैसे क्रंदन कब आएगा? जब दैन्य रूपी धान लगेगा तब जाकर के क्रंदन रूपी चावल निकलेगा, अनाज निकलेगा। तो इसलिए दैन्यता, और वो भी दैन्य अपनी इच्छा से, अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं, गुरु तत्व उस दैन्य को प्रदान करेंगे। तो वो दैन्यता के द्वारा हम अंतिम पड़ाव में पहुंच करके जो अजीत भगवान है उनको भी जीत लेंगे। जो अजीत हैं उनको कोई जय नहीं कर सकता, लेकिन हम खुद उनको जय कर लेंगे। भक्ति रसायन सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान किसी व्यक्ति को अपना दास बनाना माने व्यावहारिक रूप से नहीं चाहते, क्योंकि वो अगर भगवान का भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त, तो भगवान उसके प्रभु नहीं रहेंगे, वे भगवान उन भक्त का दास बन जाएंगे, कृतदास हो जाएंगे, खरीद लेगा, वो बिन मोल से खरीद लेगा। तुलसी दल मात्रेण, भगवान एक श्लोक में कह रहे, एक तुलसी अगर प्रेम से क्रंदन करके कोई देगा तो मैं उसके सामने बिक जाता हूँ। तो ये तो तुलसी दल मात्रेण। तो यहाँ पे अंतिम पड़ाव पर पहुँचे हैं, बस एक पर्दा हटेगा, एक अंतिम रत्न में दरवाज़ा खुलेगा जिसमें बड़ी ताला लगा है। जन्मों जन्मों के कर्मों के कारण, पाप में विचारों के कारण। समय हो गया क्या? आज समय घंटी दे रहा है? ठीक है, ठीक है, फिर से ज्वाइन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुन पा रहे? हरि बोल, हरे कृष्ण। ठीक है, तो वो जो दैन्यता है, तो जैसे हम कह रहे थे, दैन्यता के धान से क्रंदन रूपी चावल निकलता है। जब तक हमारे हृदय में दम्भ अहंकार है, ऐसे कि अंतिम पड़ाव में पहुंचेंगे, हमारा चक्षु केवल कृष्ण को दर्शन के लिए अनुरागी है, हमारी कर्ण भगवान का वाणी सुनने के लिए अनुरागी है, हमारी नासिका भगवान को आग्रहण करने के लिए अनुरागी है, हमारा जीवा भगवान का ओष्ठ, भगवान को चुंबन करने के लिए, अधरामृत पाने के लिए लालायित है, हमारा त्वचा भगवान की कोमलांग को स्पर्श करने के लिए लालायित है, हमारी हाथ भगवान सेवा करने के लिए ही अनुरागी है, हमारा चरण भगवान के धाम और भक्तों के जो निवास में जाने के लिए अनुरागी है, हमारा समस्त इंद्रिय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान के अनुरागी है। लेकिन फिर भी एक बाधा है, अगर हमारे अंदर वो दैन्यता है नहीं, ये हम तपस्या के बल से, साधन भक्ति के मार्ग से, शास्त्रों के अध्ययन से अनेक रहस्य को प्राप्त करके, या गुरु के मुखारविंद से सुनने के बाद भी उस रहस्य को लेकर के अपना व्यक्तित्व पर प्रकाश करेंगे, तब यह नहीं होगा। जब हम उन गुरु तत्व को, उस दैन्यता को मांगेंगे अंतिम पड़ाव में, ये लगभग 99% भक्ति को मैंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन 1% जो है उसके लिए करोड़ों जन्म लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए गुरु से अनुगत्य होते हुए प्रबल क्रंदन करेंगे, पहले गुरु पाद पद्मों में,
हाँ, तब जा कर के वे दैन्यता का चाबी को दे देंगे, तब जाकर के उस दैन्यता की चाबी से हम उस अंतिम दरवाजा को अर्थात कृष्ण दर्शन प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आचार्यगण और इसके प्रकृष्ट उदाहरण श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, इसीलिए शुद्ध भक्तों में दैन्यता बड़ा दिखाई देता है। और हम हमारे शिक्षा गुरु से बार बार श्रवण किए, वो बोलते थे कि मैं यहाँ पे क्रंदन विद्यालय खोला हूँ, दोज विल क्राई दे विल गेट कृष्ण। जो भगवान के सामने क्रंदन करेंगे गुरु के अनुगत्य में, तो वे ही कृष्ण को पाएंगे। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अपनी अयोग्यता को विचार करते हुए परम दैन्यता को स्वीकार करते, भक्ति महारानी के जो वाहन है दैन्य, तब उस दैन्यता के द्वारा रुदन होगा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा के कारण परम रुदन होगा। यह ही अंतिम पड़ाव है, अंतिम इसका उस रहस्यमय दरवाजा का चाबी है। तो इसीलिए सभी आचार्यगण कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे रहते हैं, जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट पुरुषरा कीट हईते आमी से लघिष्ट। ये देखिए परम दैन्य, इतने उच्च कोटि के भक्त होने के बाद भी ये दैन्यता उनके उनमें दिखाई देता है। जगाई माधाई से मैं बड़ा पापी हूँ, एक मल के कीड़ा से मैं घीन हूँ, ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज से, जिन्होंने मदन मोहन के कृपा से, गोविंद की कृपा से इतना उत्तम कोटि का ग्रंथ साक्षात चैतन्य चरितामृत के रचित। आज बड़ा विशेष उत्सव है, आज ही चैतन्य चरितामृत राधा कुंड में माने कंप्लीट हुआ था। तो इसकी जन्मोत्सव मानो, चैतन्य चरितामृत का जन्मोत्सव भी है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम चैतन्य चरितामृत को आधार करते हुए लगभग 1 महीना 7 दिन से लगभग चर्चा कर रहे हैं, और आज हम चैतन्य चरितामृत के जन्मोत्सव पर पहुँचे हैं। तो उनके रचयिता ऐसा दैन्यता परिप्रकाश कह रहे हैं। अत्यंत उत्कंठा, अत्यंत उत्कर्ष कामना गुरु के अनुगत्य में, वो दैन्य को, वो लोभ को, वो क्रंदन को जब प्राप्त करेंगे, तब कृष्ण और रुक नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से दर्शन देंगे। क्या होगा? ताशामा विर्भुत सौरी स्वयमान्मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथः। तासाम आविर्भूत सौरी, तब वो आविर्भूत हो जाएंगे, पीताम्बरधरः कृष्ण साक्षात मन्मथ। करोड़ों कामदेव के सुंदर को विलोचित करने वाले वो श्याम सुंदर तब प्रकट हो जाएंगे और नहीं देरी करेंगे। लेकिन ये दैन्यता का चाबी आपके अंदर उस अंतिम पड़ाव में शुरुआत भी ये आवश्यकता है और अंतिम तक भी यह आवश्यकता है। दैन्यता एक भक्त का, शुद्ध भक्त हो, नित्य सिद्ध भक्त हो, साधन सिद्ध हो, कृपा सिद्ध हो, तो दैन्यता ही उसका सबसे बड़ा धन है। उस चाबी से सब दरवाजा को वो खोल सकता है। तो जैसे कि एक बहुत सुंदर हमारे गुरु महाराज एक चर्चा में कह रहे थे, नाभा गोस्वामी एक उच्च कोटि का ग्रंथकार हैं, वो भी अपना दैन्यता को परिप्रकाश करते हैं। वो कहते हैं, बड़ा सुंदर कवि है, गुरु महाराज का वाक्य है, बातन कीन हो पतित पावन, बातन कीन हो पतित पावन, मोते काम पड़े जानहूँ मैं, बिन रण सूर कहावन, बातन कीन हो पतित पावन। तो गुरु महाराज कहते हैं, नाभा गोस्वामी का वाक्य है कि आप सिर्फ बात बात में ही अपना नाम को पतित पावन, परम दैन्यता से क्रंदन करते हुए मानो हृदय फट जा रहा है। अभी
सब हो गया, लेकिन पता नहीं कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है। अपनी अयोग्यता को विचार करते हुए, अपनी हीनता, क्षीणता, नगण्यता को विचार करते हुए वो विचार कर, मैं तो परम पतित हूँ, मैं परम पतित हूँ, परम निकृष्ट हूँ, परम अधम हूँ, और आप क्या है? आप पतित पावन है। आपका नाम पतित पावन है ना सिर्फ। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं तो अपनी पतिताई पे कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में कोई संदेह है नहीं कि मैं पतित हूँ, इसमें कोई संदेह है नहीं। मैं सबसे बड़ा हीन हूँ, क्षीण हूँ, नगण्य हूँ। लेकिन मेरी मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्या आप पतित पावन है? मैं तो पतित हूँ, क्या आप भी पतित पावन है? ऐसा तो नहीं लग रहा है। अगर वास्तविक आप पतित पावन है, तो मुझे ऐसा सब इस ब्रह्मांड में, अनंत करोड़ ब्रह्मांड में मुझे जैसा ऐसा पतित नहीं मिलेगा। फिर भी आप दर्शन नहीं दे रहे, फिर भी आप कृपा कर नहीं रहे। इसका अर्थ है, मैं तो अपनी पतिताई पे कोई संदेह नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अब संदेह जागृत हो रहा है, क्या आप पतित पावन है? बिन रण सूर कहावन। आपने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं और बोले कि मैं समस्त ब्रह्मांड को जीत ले हूँ। अर्थात जो पतित पावन आप नाम लिए हैं, कई कई पतितों का आपने उद्धार किया, लेकिन मेरे संग आपका पाला नहीं पड़ा है। मुझ पतित के संग आपका पाला नहीं पड़ा है। इसलिए आप मेरे सामने मुझसे युद्ध करिए, मुझ पतित को उद्धार करते हुए आपका पतित पावन नाम को सार्थक करिए। तो कह रहे, बड़ी दैन्य वाक्य में कह रहे हैं, सतयुग त्रेता द्वापर के पतितन को उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कल युग के पापी। बाबा गोस्वामी कह रहे, गुरु महाराज के से श्रवण किए हम, तो सतयुग में कई पतित थे, त्रेता युग में कई पतित थे, द्वापर युग में भी कई पतित होंगे, कलयुग में भी कई पतित होंगे। लेकिन हम कलयुग के पापी, मुझ कलयुगी जैसा पतित, कई पतितों में अगर कोई अव्वल नंबर मिलेगा, सबसे श्रेष्ठ मार्ग किसको मिलेगा, तो मुझे मिलेगा। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पतित हूँ। बड़ी लंबी उसकी पदावली अंतिम में कह रहे हैं, पतित पावन विरज तुहारो, पतित पावन विरज तुम्हारो, सो ही करे परमाण पावन नाम, पार करो ना भाव, पावन नाम पार करो ना भाव, के हरि पकड़ो काम। कि हे आपका नाम जो पतित पावन है, अगर इसको वास्तविक सार्थक करना है, तो मुझ जैसे पापी नाभा को आप उद्धार करके आप अपना पतित पावन नाम को सार्थक करिए। नहीं तो आप कान पकड़ लीजिए, आप लिखित रूप से पत्र लिख दीजिए कि आज से मैं अपना नाम पतित पावन है यह हटा रहा हूँ। यह मिथ्या है कि मेरा नाम पतित पावन है, ये नाम हटा लीजिए, ये हटा लीजिए। के हरि पकड़ो कान, नहीं तो आप कान पकड़ लीजिए। आपके द्वारा मुझ जैसा पतित को उद्धार करने की सामर्थ्य है। तो ये परम धन्यता, इसका अर्थ यह नहीं कि वो भजन साधन को छोड़ करके ऐसा बोल रहे, परम उच्च कोटि की अवस्था है। जैसे कि कोई कवि कहते हैं
माला करुणा कर जपूं, जीवा ना करे राम। मैं अपनी माला को छोड़ दिया, जप करना छोड़ दिया। जीवा करे ना राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। मेरा सुमिरन हरि करते हैं, मैं क्या हरि का सुमिरन करूँगी। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊँ विश्राम। मैं आराम से सोता रहता हूँ, विश्राम में। तो ये जो जो एक क्षण के लिए भी नाम को रोकता नहीं, उसकी यह वाक्य है। वो जो परम पवित्र है, परम उत्कर्ष स्थिति में पहुंचा है साधन भक्ति की या कृपा सिद्धि या जो भी सिद्धि स्तर के अवस्था में है, तब यह अंतिम उसकी जो मानव दैन्यता का परिपूर्ण प्रकाश है। और ये वाक्य को सुनते हुए मानव गोलोक वृंदावन का संपूर्ण क्षेत्र हिल जाता है, दोदीप्यमान और दोलायमान हो जाता है, जैसे मानो उसमें भूकंप आ जाता है। भगवान इस करुण वाक्य को, इस क्रंदन रूपी क्रंदन, कोई अगर रोएगा बच्चा, कितना देर तक माँ सहन कर सकता है, कितना देर तक पिता सहन कर सकता है, उसको निश्चित रूप से कृपा करेगी। तो ऐसा परम पतित पावन जो है, हम जैसे पतितों को अगर हमारी परम धन्यता का परिप्रकाश होगा, क्यों ना हमको उद्धार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, इसमें कोई भी संदेह है नहीं। हर एक आचार्य यहाँ अपनी धन्यता को परिप्रकाश करते हुए क्रंदन ही किए, और बाद में भगवान रह नहीं पाए। भगवान का कलेजा भी मानो फट गया, और वो आकर के उस भक्त को आलिंगन कर दिया। कमठ अंड की नाई, कई ऐसे उदाहरण है। वो कई गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हे भगवान, मैं तो अंडा हूँ, आपका अंडा हूँ, आप कमठ हैं। जैसे एक कछुआ जो होता है, वो समुंदर से बाहर आते हुए वो बालुका में गर्त करके वो अंडा को देता है, और उसके बाद सागर में चला जाएगा, और वहाँ से सागर के अंदर से ही चिंतन करता रहता है, उसमें वो पलता रहता है। और ऐसा भगवान की सृष्टि है, जिन अंडा का मानो 20 अंडा दिया, तो 20 अंडा का चिंतन से अगर 15 अंडा का चिंतन किया, तो बाकी 5 अंडा गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान की अद्भुत शक्ति है। तो अगर उस आप तो कमठ है, मेरे माँ है, मेरे पिता, में बोल दिया ना, तो मैं वो माता, तो मैं वो पिता, आप ही मेरे सब कुछ है, मैं तो सब कुछ छोड़ दिया ना। ऐसा है नहीं कि मैं अभी भी संसार को पकड़ा हुआ हूँ, अभी भी इस चक्षु से मैं माया का दर्शन करना चाह रहा हूँ, अभी भी इस कर्ण से कोई भौतिक शब्द सुनना चाहता हूँ। ये तो मैं डायरी मेंटेन करते करते देख ही लिया प्रभु, पता नहीं आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे मन में और कोई लालसा, कोई उत्कंठा, कोई विकार है नहीं। ये आपकी ही कृपा से, मेरे गुरु आचार्य की कृपा से हुआ है। लेकिन इसी अवस्था में अगर आप कृपा नहीं करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ छोड़ के आ गए, हम अब कहाँ जाएंगे। पति सुतान बया भातृ बांधवा नति विलंघते अच्युतानता गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितवयोषिता कस्तजेत निसी। हमने तो सब छोड़ दिया प्रभु, पता नहीं हमारी योग्यता से, हमारे सामर्थ्य से हुआ नहीं, हमने सब छोड़ दिया। पति सुता बया भातृ बंधवा, आपके शरण में आ गए, आपके धाम में आ गए, आपके भक्तों के शरण में आ गए। अब भी लेकिन स्मरण यह तो हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा पतित हूँ, लेकिन यह भी मुझे पता है कि आप पतित पावन हैं। और ऐसा नहीं कि हम आपके यहाँ आकर के कुछ आशा कर रहे हैं, भौतिक आशा कर रहे हैं। तो हम तो अशुल्क दासी का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई कौड़ी नहीं ले रहे हैं, हम इसका मोल नहीं चाह रहे हैं। बस हम आपके सेवा करना चाहते हैं, हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। ये संसार में भटकते भटकते हम थक गए हैं, अभी बस बहुत हो गया, अभी और
और सामर्थ्य भी नहीं है इस जड़ शरीर में इस संसार को देखने की, भोग करने की या संबंध को अतिवाहित करने, उसको स्थापन करने की। अब बस हो गया प्रभु, आप अभी सबको कृपा किए, आप गजेंद्र को कृपा किए, आप द्रौपदी को कृपा किए, आप उत्तरा को कृपा किए, आप परीक्षित को कृपा किए, आप सुदामा को कृपा किए, आप गोपियों को कृपा किए, सबको कृपा करें, लेकिन मुझ पतित को ही आप छोड़ दिए प्रभु। तो इसमें भी ये आपका कोई दोष है नहीं, मुझे पता है मेरी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन फिर भी आपका पतित पावन नाम को देखते मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी चेतना में यह साहस हो रहा है कि मैं आपका उस मंजुल स्वरूप को दर्शन प्राप्त कर सकूं, और मैं बिना मोल से आपके चाकर जैसा रह जाऊंगा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। सरदुदासये साधु जात सरी सजो दरा श्री मुसाद सूरत नाथ ते असुल्क दासी का वरदनी तो नेहकी सरदुदास असुल्क दासिका सूरत नाथ ते असुल्क दासिका। कोई शुल्क हम नहीं ले रहे हैं, हम अशुल्क दासिका हैं। तो बस आपकी पतित पावन नाम को आधार करते हुए मेरी मन में यह अभिलाषा, यह उत्कंठा, यह वासना, यह लोभ जागृत हो रहा है कि सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा अधम, सबसे बड़ा पतित को आप निश्चित रूप से कृपा करेंगे। गुरु महाराज की कृपा से यह ही मुझे सूत्र मिला है। ये कोई बनावटी क्रंदन है नहीं, ये कोई बनावटी दैन्य है नहीं। मेरे गुरु की कृपा से मुझ अधम को मेरे गुरु ने कृपा किया, दिया उस दैन्यता को, सब छोड़ दिया, कुछ है नहीं, कंथा को बिना आश्रित हो सब छोड़ दिया, संसार के हर एक संबंध को छोड़ा, हर एक विचार को छोड़ा, हर एक आशा अभिलाषा को छोड़ा। एक ही बस अभिलाषा है प्रभु, निःशुल्क अशुल्क रूप में मैं बस आपकी सेवा में रत हो जाऊं। ब्रह्मांड को भ्रमण करते करते थक गया हूँ, हार गया हूँ, और अभी नहीं, और मेरी हृदय में, मेरी चेतना में कोई सामर्थ्य है नहीं। तो हर एक आचार्य यही कहे हैं, ये दैन्यता का सूत्र है, क्रंदन का सूत्र है, गुरु के चरणों में समर्पित का सूत्र है। इसके द्वारा ही कृष्ण दर्शन का जो यही लालसा है। हाँ, तो जैसे हमने उस दिन चर्चा किया था, हाँ वही है। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम प्रिया मोरे रंग दे चुनरिया, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही चाहे जाए ये सारी उमरिया, श्याम प्रिया मोरे श्याम प्रिया। यही आशा है, और संसार में तो कुछ आशा नहीं। श्याम ही हमारे प्रिया हैं। अगर जब तक ये रंग नहीं मिलेगा, आपके दरवाजे हम पड़े रहेंगे, आपकी कृपा की भिक्षा मांगते रहेंगे, आपके दरवाजे के सामने, आपकी सीढ़ियों में, आपकी तलवे में हम इस आपकी भूमि को चाटते रहेंगे, और यही हमारी एक ही अभिलाषा है। कम से कम जब उत्कर्ष हो, साधक भक्त जो वो अपनी भजन में, अपने साधन में, अपनी दैन्यता में, अपनी क्रंदन में अति उच्च कोटि की स्थिति तक पहुँचता है, तो राधा रानी और सहन नहीं कर पाती है। श्याम सुंदर को कहते हैं, आपका वॉस, आप तो कोमल हृदय के हैं, फिर भी इतना कठोरता को दिखाए। बस आपने बोला था ना, जिस दिन वो भक्त वो बना था, तभी बोले थे कि मैं इसको चिन्मय शरीर दे दूं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाने के लिए आपने यह लीला रचा। बस हो गया, बहुत पराकाष्ठा जगत ने देखा, गुरु ने देखा, आप भी देखे, मैं भी देखा। अब बस मेरी संतान को मेरे पास ले आइए, बस हो गया।
तब ना सिर्फ वे कृष्ण आते हैं अपितु जुगल स्वरूप में श्रीमती राधा रानी भी आते हैं। इसलिए यहाँ पे अविधेय तत्व में सिर्फ कृष्ण की वर्णना है नहीं। दिव्याद बृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री शील राधा गोविंद दिव्यो पृष्ठलेभि सेव्यमान स्मरामि। राधा गोविंद है। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम तो भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम तुम भूल जाना, और राधे को साथ लाना। वे कृष्ण अकेले शोभायमान नहीं होते, ना हम उसकी चाह करते हैं। हम राधा सेविका हैं, राधा के अनुगत्य में हैं। हमारी परंपरा में भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव को अंगीकार करते हुए, राधा का अंगकांति को स्वीकार करते हुए उन्होंने आया, जुगल स्वरूप में आए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। देखिए सभी आचार्य जुगल स्वरूप में चिंता की और परम दैन्यता व्यवस्था। और क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। ये जो जीवन अभी है इसका गति केवल आप है, तो कोई उद्देश्य है नहीं, कोई लक्ष्य है नहीं। ये तो धिक्कार है इस जीवन को, संबंध को, पिता माता पुत्र पुत्री, ये पूजा प्रतिष्ठा, ये शरीर, जन्म जन्म का पाप, ये सब धिक्कार है इसको। मेरा जीवन का हर एक कण कण आपके लिए समर्पित है, हर एक विचार आपके लिए समर्पित है, हर एक भाव, हर एक क्रिया आपके लिए समर्पित है। और मरण भी आपके लिए ही सार्थक होगा, मरूंगा भी आपके लिए, जी रहा हूँ आपको पाने के लिए। अगर नहीं मिलेगा ना, मैं मर जाऊंगा। यहाँ ही लक्ष्य कह रहे हैं। जीवने मरणे गति आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो एक ही इस जुगल किशोर के चरणों में, उनके अत्यंत कमनीय स्वरूप में मेरा चित्त बना हुआ है गुरु की कृपा से। अब बस हो गया प्रभु, जन्म जन्मों का बंधन, जन्म जन्मों का कष्ट, अब उसको हम देख लिए, अनुभव किए, इसको और क्या कह सकते हम। आप एक ही कृपा करिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन, आपकी सेवा, आपके चरणों में ही हमको अनुराग है, और संसार में कोई अनुराग है नहीं। इसलिए यह आप करिए। आप निश्चित रूप से पतित पावने और मुझ जैसे पतितों को उद्धार करते हुए आप अपना पतित पावन नाम को सार्थक करिए। तो जब साधक भक्त अत्यंत भाव में विहोड़ होकर के समस्त जड़ेंद्रिय इच्छा को, कामना को त्याग करते हुए जब भगवान के चरणों में पूर्ण से समर्पित हो जाएगा,
या दैन्यता के चाबी से, या क्रंदन के चाबी से, या लोभ के चाबी से यह दरवाज़ा खुल जाएगा। और क्या अब क्या और कमी है। बाह गई अब काह ना पावा, मीठे दुख सब दारिद दावा। उनका और भगवान हमारे दिन बताते हैं उच्च कोटि के भक्त, भगवान उस भक्त के दैन्यता से रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, समस्त बंधन कट जाता है, समस्त जो उद्विग्नता है, समस्त कुंठा है चला जाता है, और कुंठ से वैकुंठ में प्रवेश होता है। इस जगत में रहते हुए, जड़ शरीर रहते हुए भी उसका आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है भगवान का संदर्शन प्राप्त करने के बाद। और क्या उसकी रहस्यतम स्थिति है, वो तो उस भक्त को ही पता है जिन्होंने उन भगवान का उस दिव्य शाश्वत चिन्मय स्वरूप का दर्शन किया होगा। वो तो मूर्छित हो जाते हैं। भगवान का अद्भुत सौंदर्य को देखने की दिव्य चक्षु में भी सामर्थ्य है नहीं। कोई व्यक्ति को दिव्य चक्षु में मिल जाए तब भी वो भगवान का उस दर्शन को नहीं कर सकता। हाँ, हमारे इंद्रियों की, हमारी शक्ति की एक सामर्थ्य है, क्योंकि जड़ता का दर्शन है नहीं, ये दिव्य दर्शन है। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नगार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री लघुबिंद दिव्यो पृष्ठलाभि सेव्यमान स्मरा। तविधे तत्व का परिपूर्ण प्रकाश होता है। और दुख दुरगल चिंता न रहिल चौदिगे आनंद दिखे। चारों ओर आनंद ही आनंद है, आनंद कंद भगवान का दर्शन जहाँ पे। और क्या चाहिए, समस्त कामना का विनाश करने वाले, समस्त इच्छाओं का, अभिलाषा का आपका दर्शन हो गया, आपका सानिध्य मिल गया। और क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए नहीं, बस अभी एक ही चाह है, वो प्रयोजन है। अविधेय तो हो गया, अब आपके में बस देखता रहूँ, आपको मुख साक्षी बना रहूँ आपके लीलाओं का। मुझे भी तो आप कुछ सेवा दे दीजिए, छोटी सी भी सेवा दे देंगे, आपके कोई काम का मैं आ जाऊँगा, ये तुच्छ सेवक, तो मेरा जीवन का प्रयोजन साधित हो जाएगा। तो जीव का यह लक्ष्य है, यह ही जीवन का ध्येय है। जन्म जन्म से भटक रहे सामान्य इंद्रिय तृप्ति के लिए आहार निद्रा भय मैथुन, इससे भी कुत्सित और एक थूक के जैसा जो इस मिथ्या प्रतिष्ठा, सामान्य प्रतिष्ठा के लिए कई अपराध, कई हिंसा, कई कपट, कई उत्पीड़ना, कई निंदाओं का सागर को हम तरने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन इससे परे, इस भवसागर से परे एक विरजा नदी है। उस विरजा नदी के परे जो ब्रह्मांड का अद्वितीय चिन्मय जगत है, उस चिन्मय जगत से सर्वोत्तम क्षेत्र भगवत धाम गोलोक वृंदावन है, वहाँ पे हमको जाना है, वो हमारा ध्येय है। और उस गोलोक वृंदावन का सुख को भी इस जड़ शरीर से भी प्राप्त किया जा सकता है जब हम अविधेय स्थिति में पहुँचेंगे इस जीवन में ही। निश्चित होगा इस सुख को देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं, चारी भाव दिया नाचाऊं भुवन। और इसीलिए ही शायद कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना रहस्यतम वाक्य को अपने 16 नंबर श्लोक में ही अविधेय तत्व में वे वर्णना कर दिए, दिव्य शब्द के द्वारा, गोविंद देव के द्वारा, और समस्त अविधेय तत्व का रहस्य को बताना, इस श्लोक के माध्यम से सूत्र बता दिए, रहस्य बता दिए। तो यह समस्त जो भी बात है, यह निश्चित रूप से एक दृष्टिकोण से गोपनीय है। यह कोई ऐसा नहीं कि प्रचार योग्य किया जाए, क्योंकि अपरिपक्व जो श्रोता है उसको श्रवण करने के बाद उसको धारण नहीं कर पाएंगे। यत्किंचित गुरु गौरांग की कृपा से हमने लगभग इस 27 साल के इस जड़ भौतिक के आध्यात्मिक अनुभूति में जो हमने सुना था आचार्यों के द्वारा, विशेष करके मैं अपने गुरु श्री गौर गोविंद महाराज तथा श्रीमद राधा गोविंद महाराज तथा प्रभुपाद जी शिष्यों के द्वारा, या अन्य जो शुद्ध भक्त तत्व जो है उनके द्वारा हम श्रवण किए हैं, उसको हमने कहने का, बोलने का, यत्किंचित समझाने का प्रयास किया। तो लक्ष्य इसको बनाना चाहिए, हर एक भक्त को यह कामना करना चाहिए कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम तुम भूल जाना, राधे को साथ लाना। ये लक्ष्य है। इस जड़ता में कुछ है ही नहीं, तुच्छ है।
और यथाशीघ्र इसको छोड़ना है। तो जो ब्रह्मचारी हैं, कठोरता से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं गुरु के अनुगत्य में, उस सबको पालन करिए। वानप्रस्थी संन्यास आश्रम जो भी है उसको सीरियसली करें। और जो गृहस्थ हैं, सांसारिक भ्रमों को, सांसारिक बंधनों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। गौरवंद महाराज कहते थे हर एक गृहस्थ को अपने दीवार में लगाना है कि 50 साल में मुझे घर छोड़ना है, पुत्र पुत्री की आसक्ति को छोड़ना है। एक लाल लाल अक्षर में, बड़े बड़े अक्षर में उसको लिखना चाहिए दीवार में। तब हमको बार बार चेतना आएगा कि नहीं, मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, ना कि पकड़ना है। तो ऐसा है नहीं सिर्फ गृहस्थ आसक्त है, ब्रह्मचारी भी अगर आसक्त है तो उसका भी आश्रम बेकार है। और वानप्रस्थी संन्यास भी तथाकथित पूजा प्रतिष्ठा या इस मठ मंदिर के जो तथाकथित पदवी के द्वारा आसक्त है वो भी, और उससे भी गया गुजरा है। तो हर एक क्षेत्र में हमारा ध्येय, प्रेय और श्रेय भगवत दर्शन है। इस जीवन को सार्थक करना है। चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा से इसको प्राप्त हुआ है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस रहस्य को प्रदान कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो यह विधेय की चर्चा यहाँ पे विराम को प्राप्त हुआ। तो अविधेय के आचार्य रूप गोस्वामी वास्तविक कैसे उसको आचरण किए, प्रदर्शन किए, और अविधेय का जो क्षेत्र को उन्मोचन किए उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। वैसे अविद्युत तत्व की चर्चा बड़ी लंबी चर्चा हुई, शायद 7-8 दिन की चर्चा हुई। तो आज हम इसको विराम करते हैं अविधेय तत्व को, और कल अविधेय के आचार्य के बारे में कुछ जानेंगे 1 या 2 दिन में। उसके बाद हम प्रयोजन में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। तत्व में तो हम गुरु महाराज जी कृपा, वैष्णव कृपा की वजह से हम पता तो लग रहा कि मतलब क्या सच है क्या झूठ है, बट फिर भी वो प्रवृत्ति जो है मन में दबा हुआ है। मतलब अभी जैसे पंखा का मतलब स्विच ऑफ तो मतलब हो गया है, मे भी ज्यादा मतलब इनपुट उसको नहीं जा रहा है। जैसे इंद्रिय तृप्ति हो गई या कुछ भी मतलब काम रहे होंगे, रज प्रकृति, तम प्रकृति, थोड़ा काम तो मतलब हुआ है भक्ति में आने के बाद, बट फिर भी जो अनंत कर्म जन्म से जो चिन्ह जो छपा हुआ है अभी भी भरा हुआ है। तो उसका कोई मतलब कैसे उसको जल्दी हम लाग पाएंगे? हाँ, ये जैसे कि हम एक दिन चर्चा किए थे शायद, हरि गुरु चरण सेवा अस्त्रो, ऐसे कहा गया एक श्लोक है। राजा जड़भरत जी रघुगण को कह रहे हैं, गुरु के चरण और हरि के सेवा, ये 2 रूपीय अस्त्र से ही इस जन्म जन्म का विकार को, जो कि मन में छुपा हुआ है, मन ही ये सब कर रहा है, इसको काटा जा सकता है। लेकिन निर्दिष्ट रूप से इसको संकल्पबद्ध होकर के हम क्या करते हैं, उस युद्ध को छोड़ देते हैं, कुछ कर लेते हैं, उसका फिर से लग जाते हैं, फिर से करते हैं, फिर से लग जाते हैं। तो यह हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से यह गुरु के चरण अर्थात गुरु तत्वों के शरण में जब रहेंगे, जिन्होंने इस माया को जीत लिया है वैसे भक्तों के अनुगत्य और शरणागत में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी वो प्रवृत्ति आएगा, हमारे अंदर भी वो लोभ आएगा, और उनके प्रेरणा से, उनके कृपा से वो दैन्यता हमारे अंदर प्रकाश होगी। तब निश्चित रूप से यह फैन एक दिन पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। लगातार 9 दिनों तक अविधेय तत्व पे चर्चा किया आपने। मेरे ख्याल से इतना बड़ा समय आपने किसी को दिया नहीं होगा अभी तक अविधेय के लिए, और बहुत ही सुकृतिवान हम लोगों के लिए हुआ कि हम लोग हुए सुकृत, आपके मुखारबिंद से सुने, वृंदावन धाम से आपने बताया,
जितनी भी प्रशंसा की जाए वो वास्तव में बहुत ही सब राधा रानी की कृपा है। ये हम वृंद तो करेंगे प्रशंसा करके कि मतलब प्रशंसा, इतनी प्रशंसा हो सकती है जिसका कोई सीमा नहीं है। हम बेशक उस पात्र में आते नहीं हैं, फिर भी आपने हम पर कृपा की कि इस अविधेय तत्व को बताने की। पता नहीं हमारा मूढ़मति कितना उसको ग्रहण किया और नहीं किया, हम उस पथ पे कितना चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, पर आपने जो प्रयास किया प्रभु जी, इसके लिए मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने कृपा की और आपसे निवेदन करते हैं आप कृपा इसी प्रकार बनाए रखें। शायद इसी कृपा मात्र से हम जीवों का कुछ उद्धार हो। हरे कृष्ण। निश्चित रूप से यह हमारी निजी योग्यता है नहीं। हम जैसे हमने कहा जो 27-26 साल से हमने गुरु विशेषकर गौरगोविंद महाराज और हमारे गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद महाराज तथा अन्य उच्च कोटि के साधु का संसर्ग प्राप्त किए और पिताजी का भी संस्कार सब माध्यम हुआ। और सभी बात है ये धाम का जो रहस्य, क्योंकि वृंदावन में धाम में यह वाक्य निकला, शायद मैं भी कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा चर्चा हम किसी टॉपिक में कर पाएंगे। तो 16 श्लोक में ही हमका इतना दिन गया। तो सबसे ज़्यादा अपराध के बारे में चर्चा की और उसके बाद कृष्ण दर्शन यहाँ पे मुख्य विषय वस्तु है। इसलिए यहाँ का जो रहस्य है यत्किंचित हमने आचार्यों के मुख से सुना है, कोई भी छुपाया नहीं, उसको पूर्ण रूप से बताया। तो बाकी शायद भगवान के चरणों में प्रार्थना है तो सभी भक्तों के हृदय में, मन में, विचारों में ऐसी उत्कंठा जागृत हो, विचार करें वास्तविक कृष्ण का दर्शन कितना आनंददायक है। तो उस दर्शन को निश्चित प्राप्त करना ही जीवन का ध्येय है। शायद इसलिए राधा रानी ऐसा कहा है। तो हम तो यंत्र के जैसा है, उन्होंने यंत्र के जैसा कार्य किया और सब श्रेय उनको ही जाता है। हमारा खुद का कोई है ही नहीं और हम तो नित्य दास हैं उनके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ बताइए। प्रभु जी समय तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है 1 मिनट से कम समय है, किसी भी समय हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा। प्रभु जी बस इतना ही कहना था कि शायद आप नहीं ये सब बताते तो आजीवन समय लग जाता है ये समझने में। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ये शायद कितने जन्मों का पुण्य का फल है कि हमें ये सब सुनने को मिल रहा है। आपका कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। सब गुरु महाराज की कृपा। हरे कृष्ण। दोबारा कनेक्ट कर लीजिए प्रभु जी, मेरे ख्याल से और भी सारी बातें अगर 5-7 मिनट है आपके पास तो कृपा करके 5-7 मिनट कीजिए। और हाँ निश्चय। हरे कृष्णा, किसी भक्त का प्रश्न है तो हम दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न तो पूछना था मैं क्या हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट या 7 मिनट तक दे दीजिए प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना था। ठीक है, क्या ठीक। हो सकता है प्रभु आपके? हाँ निश्चय निश्चय, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 1 2 3। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण। अमृत बापू बोलिए। यस प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। तो आपका मतलब बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु जी, बहुत ही प्रेरणादायी था। पता नहीं मेरे जड़ मती में ये चीजें कभी ना कभी घुसेंगी जरूर, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। प्रभु जी आपने इस एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया, दैन्यता तभी आएगी जब इस जगत से वैराग्य होगा। मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने का रास्ता बहुत ज्यादा क्लियर दिखने लगता है वैराग्य होता है तो। लेकिन जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, खास करके ऐसे जगत में जहाँ पे वैराग्य की बात ज्यादा कोई नहीं करता, हर जगह अटैचमेंट है। तो हमारे लेवल पे हम बहुत ज्यादा तो चीजें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मुझे करना हो तो किस चीज पे बहुत ज्यादा बल दिया जाए? जैसे एक बार आपने बोला था मुझे कि मैंने बोला था प्रभु जी एक चीज अगर आप कुछ बताएंगे तो मैं क्या करूं, तो बोले हमेशा शुद्ध भक्तों का
की आवाज जो है आपके कानों में गूंजती रहनी चाहिए, उससे आपके हृदय में बातें धंसेंगी धीरे धीरे। लेकिन प्रभु वैराग्य के बारे में अगर चीजें बात करी जाए कि धीरे धीरे वैराग्य कैसे आए, उसके बारे में, क्योंकि वैराग्य से ही दीनता आएगा, तो इसके बारे में क्या मतलब किस पे ज्यादा बल दिया जाए? क्योंकि वैराग्य जब तक नहीं होगा तब तक इसी जड़ जगत में व्यक्ति घूमता रहेगा, अटैचमेंट छूटेगा ही नहीं जल्दी। तो कैसे इसको समझा? तो वास्तविक निश्चित रूप से हर एक समय हमारा जीवन प्रार्थनामय है, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर अगर वैराग्य भाव आए तो हम उन वैराग्य भक्तों का संग करें, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, कोई भी आश्रम में हो। अगर कोई गृहस्थ भी वैरागी है तो उसका संग करने के लिए हम जा सकते हैं, ऐसा भी कई प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन कलयुग में ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन असंभव है नहीं। तो यहाँ पे कोई आश्रम और वर्ण को आधार करते हुए कोई वाक्य है नहीं। जैसे कि गरुड़ जी को मन में संदेह हुआ था, वो काकभूषुंडी के पास गए। एक कौवा शरीर और गरुड़ शरीर में कितना अंतर है एक साधारण व्यक्ति में अनुमान लगा सकता है। लेकिन फिर भी शिवजी जो संदेह का निवारण नहीं कर पाए, काकभूषुंडी महाराज ने किया। और वहाँ के काकभूषुंडी के स्थान के एरिया में ही प्रवेश करने के बाद भी उनका उद्विग्नता चला गया। रामायण में वर्णना है, गरुड़ जी की जितनी उद्विग्नता थी, शांत हो गया चित्त। तो शुद्ध भक्त जहाँ पर रहते हैं वो क्षेत्र भी इतना पवित्र होता है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणि, वो परम पवित्र होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से साधना का, भजन का एक ही रहस्य है, ऐसे अनुरागी भक्तों का संग करना। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, यत्किंचित हमको प्रयास करना चाहिए। अगर संग नहीं कर पा रहे हैं, मिनिमम साल में तो 1-2 बार करना ही चाहिए। नहीं तो उनकी वाणी जहाँ पे भी है वो उसको, जो भी आज के माध्यम से जो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, उसी को यांत्रिक माध्यम से उसको श्रवण करें। और श्रवण करने के बाद बार बार उसको चिंतन करें, निधिध्यासन करें, और अपनी पाप के बारे में, अपनी भूल के बारे में, अपनी चूक के बारे में उन भक्तों को बताएं, जिसके द्वारा हमारा हृदय का अभिमान, दंभ, अहंकार नष्ट हो। ऐसा नहीं कि हम अपने पाप को, अपनी गलतियों को छुपाएं। आचार्य ने खुद अपनी पाप को और गलती को बता दिया। कम से कम वैसे अनुरागी भक्त जो जिनके, अगर ऐसा बोलते हैं किसी पाप का या किसी गलती को या किसी अपराध को किए हैं, तो ऐसे भक्तों का अगर बोलते हैं तो दूसरी बार उसको न करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनकी कृपा कटाक्ष हमको प्राप्त होता है। जैसे कि प्रायश्चित करना या स्वीकार करना कि मैं पापी हूँ, ये भी बहुत बड़ा वाक्य है। तो निश्चित रूप से ऐसा ही जो वैराग्य की बात हुआ है, दैन्यता वैराग्य में ही आते, क्योंकि जिसके पास धन है उसको भूख का कष्ट को बारे में उसको पता है नहीं। जो निर्धन है, उसको ही भूख का कष्ट के बारे में पता है। गौरव महाराज कहते थे, हाय मैं कपर्दक हो गया, अर्थात मेरे पास एक भी अभी ऐसे कि फटे हुए मिट्टी का हंडी का भी एक टुकड़ा नहीं जिसके द्वारा मैं कुछ भोजन को कर पाऊँ। इतना मैं, हाय मेरा कृष्ण को छोड़ कर कौन है, या कृष्ण के भक्तों को छोड़ करके कौन है। तो जो गरीब है, जो निर्धन है, वो भूख का या क्षुधा का बारे में उसको पता है। तो अर्थात ये वैराग्य का परिचायक है। जिसके पास भोग का प्रवृत्ति हो वो वैराग्य को कैसे जान पाएगा, है या नहीं। जैसे कि कोई अगर नौकरी करने वाला, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको महीने में को मिनिमम तनख्वाह मिल जा रहा है, लेकिन कोई ब्रह्मचारी 2 टाइम खाता है और दोपहर को भूख लगता है, तो अगर नहीं खा रहा है तो उसको भूख को पता है। लेकिन आपके पास धन है तो आप चाहे तो बाजार से बिस्किट ले आएंगे या अन्य व्यवस्था कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन वो क्या करेगा। तो जिसके पास धन है नहीं, उसके पास धनहीनता का क्या कमी है और उसका जो कष्ट है उसको बारे में उसको पता है। तो अर्थात उसके पास वैराग्य है, इसलिए चाहे या न चाहे उसको वो कष्ट को प्राप्त होता है। और शुद्ध भक्त का अनुगत्य हो तो वो भूख को, प्यास को या अन्य कष्ट को वो आध्यात्मिक रूप से लेता है, या प्राप्त होने के बाद भी त्याग देता है। जैसे गोस्वामी लोग त्याग दिए, सिर्फ छाछ पी करके, सूखी रोटी भी खा करके रहते थे। तो इसका एक ही रहस्य है, ऐसे वैरागी भक्तों का संग करे, उनका अनुकंपा भिक्षा करे, उनकी कृपा भिक्षा करे और उनके साथ अंतरंग संबंध रखे। साधु संगे अंतरंग, तब जाकर के हमारे अंदर भी वैसे संसार को भोग करने की वासनाएं, चेतनाएं जाएगा, धीरे धीरे निश्चित जाएगा। जैसा करे संग वैसा होए रंग, तो वैसा रंग हमारे अंदर भी दिखेगा। ठीक है।
हरे कृष्ण। और किसका है प्रश्न? हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अनुरोध है, कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण का अनुराग प्राप्त करने के लिए इस जीवन में ही लालायित होइए, क्योंकि हम अपने शिक्षा गुरु से यह श्रवण किया है बार बार, गेट कृष्ण इन दिस वेरी लाइफ। त्याग को, वैराग्य को, रुदन को और दैन्यता को प्राप्त करने के लिए हर एक आशा करे। ब्रह्मचारी कोई अगर आसक्त है तो उसको आसक्त छिन्न करे, वानप्रस्थी सन्यास भी तथा कथित आसक्त में केंद्रीभूत है उसको भी छिन्न करे, गृहस्थ भी अपने आसक्त को छिन्न करे। कम से कम 50 साल तक उसको अधिकार है। इसलिए गौरवंद महाराज कहते थे एक बड़ा पोस्टर लगाना चाहिए घर में, शायद कौन लगाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बताते थे कि मुझे 50 साल में सांसारिक कर्तव्य को छोड़ना है और भजन के मार्ग में दृढ़ता से लगना है। यह लोभ रखना चाहिए और उसको बार बार देखना चाहिए और ऐसे आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए। सबके लिए है, सभी आश्रम सभी वर्ण के लिए है। जीवन में और कुछ है ही नहीं। भगवत दर्शन, भगवत सुख के अतिरिक्त सब बेकार है, तुच्छ है, नगण्य है, बांतवत है, मलवत है। तो मल और उल्टी जैसे हो, जैसे वो देखने लायक नहीं है। सांसारिक संबंध और सांसारिक सुख इस प्रकार का है। तो हे हरिभक्तों, हे गौरांग के अनुगत्य भक्तों, यही जीवन का रहस्य है। हर एक ग्रंथ में, हर एक संप्रदाय में, हर एक आचार्यों ने यही उद्घोष और यही कहा है। तो ये जीवन का ध्येय बने, प्रेय बने, श्रेय भी बने, और कुछ है ही नहीं। प्रियता भी इसमें है, श्रेयता भी इसमें ही है, और कुछ है नहीं, बाकी सब बेकार है। यत्किंचित शरीर धर्म के हिसाब से, उसको आयु के हिसाब से निपटा करके भगवत अनुरागी हो जाना चाहिए, नहीं तो और नहीं मिलेगा चांस। ठीक है, हरे कृष्णा। और फिर भी किसका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम विराम करेंगे और कल रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा। हाँ, कल से क्या टॉपिक लेने वाले हैं? कल रूप गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि अविधेय के आचार्य हैं, तो रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, तब प्रयोजन में प्रवेश करेंगे 17 नंबर श्लोक में। परसों या परसों के अगले क्लास हम लोग कंटिन्यू रखिएगा। हाँ नहीं, निश्चय, कम से कम जब तक तो लॉकडाउन है तब तक तो चालू है, या मैं जब तक वृंदावन में हूँ तब तक तो मैं करता रहूँगा मिनिमम। और मेरी आशा है कि मैं कम से कम आप कहीं पे भी हो, इंटरनेट के थ्रू से आप कर सकते हैं। ओनली हम लोग अटेंड कर पाएंगे, बीच में ऐसा कुछ दिन में होता है। हाँ, नहीं तो कोई वीक रख लेंगे जब कुछ काम आ गया तो हाँ, अटेंड फिर से कोई अगर एंगेजमेंट आ जाएगा, माने जो ऑफिस वगैरह के, तो शायद वीकली एक पर रखेंगे, कम से कम वीकली एक रखेंगे मिनिमम। नहीं, डेली रखिएगा। लेकिन निश्चय अगर सब संभव पर हो पाए तो समय काल के हिसाब से निश्चय रखा जाएगा। अब से कम तो मई तक के लास्ट तक तो होगा, देखते हैं, उसके बाद सभी चर्चा करके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हो गया। और किसका है नहीं ना प्रश्न? हरे कृष्ण, ठीक है। भक्त से निवेदन करूंगा कि भगवान प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे प्रभु की। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। हरे कृष्णा।